सो एसएससी CHSL 2020 का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस रूट 3 साइन थीटा माइनस 2 1 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। 4 ऑप्शन गिवन है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस रूट 3 साइन थीटा माइनस 2 1 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके थ्रू जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू आ जाती है। हाँ, इस वैल्यू को मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, तो सब कुछ साइन थीटा में आ जाएगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं वही करता हूँ। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 इंटू प्लस 4 प्लस रूट 3 साइन थीटा माइनस 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस रूट 3 साइन थीटा। अभी इसको मत खोलना, इसको ऐसे ही रहने देना, देखना आगे मजा आएगी। माइनस टू रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव 2 है, ये पॉजिटिव 2 है, कैंसिल हो गया। ये बन जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस रूट 3 साइन थीटा माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें? नेगेटिव साइन को हम बाहर अगर ले लें तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस रूट 3 साइन थीटा प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन यहाँ चला जाएगा तो कैंसिल ही हो जाएगा, 0 के साथ कोई उसका वैल्यू ही नहीं है। तो ये बचेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस रूट 3 साइन थीटा प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई होगा जो कि कोफिशिएंट है। अब ये देखो, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव है लेकिन प्लस अगर तुम लिख दोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है फैक्टराइज करना और दूसरा होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको सीधे फैक्टराइज अगर हम कर दें, इसको फैक्टराइज अगर हम कर दें, इसके फैक्टर बना दें तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। 2 जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 रूट 3 बन जाएगा। बेसिकली मुझे इसको ऐसे तोड़ना है कि उसको मल्टीप्लाई करने पे 4 रूट 3 आए और ऐड करने पे 4 प्लस रूट 3 आए। तो अब ये देखो, ये तो ऑलरेडी वैसे ही टूटा हुआ है ना। 4 प्लस रूट 3 ऑलरेडी ये बना ही हुआ है। मुझे बस ऐसे ही लिख देना है इसको खोल के और ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड हो के रखा हुआ है, ये ऑलरेडी इनके फैक्टर्स में टूटा हुआ है। यानी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू रूट 3 तो 2 2 जा 4 रूट 3 ही आएगा और इसको ऐड करेंगे तो 4 प्लस रूट 3 ही आएगा। इसने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं साइन थीटा कॉमन ले लूँगा इन दोनों में से, तो मेरे पास क्या बचेगा? 2 साइन थीटा कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बचेगा 2 साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा साइन थीटा माइनस 2 बचेगा। ओके, और इसमें से मैं माइनस का रूट 3 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ से अगर मैंने माइनस का रूट 3 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा साइन थीटा माइनस 2, साइन थीटा माइनस 2।
इज इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन ले लो, कॉमन आ जाएगा साइन थीटा माइनस 2 और ये बनेगा 2 साइन थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2 और साइन थीटा इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3/2। ये मेरा केस 1 है, ये मेरा केस 2 है। मुझे पता है अगर मैं केस 2 को देख रहा हूं कि साइन थीटा जो है वो 60 डिग्री पे √3/2 बनाता है। तो ये बेसिकली और कुछ नहीं है, ये साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री मैं लिख दूंगा। साइन से साइन कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बन गया। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बन गया। ऑप्शन में क्या थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है? हाँ, मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, 60 डिग्री गिवन है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ये लेकिन केस 1 जो बना है, केस 1 का क्या करें, इसको भी तो सॉल्व करना है। तो ज़रा मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें ग्राफ पढ़ाए हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, ग्राफ की यूट्यूब वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैंने तुम्हें बताया है कि साइन थीटा का जो ग्राफ होता है, साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये 0 होती है वैल्यू, ये 1 होती है और ये -1। यहाँ 90 डिग्री आता है, ये 180 डिग्री आता है, ये 270 डिग्री आता है और ये जो है वो 360 डिग्री। साइन थीटा अपनी हाईएस्ट वैल्यू 1 अटेन करता है 90 डिग्री पे और अपनी लोएस्ट वैल्यू -1 अटेन करता है 270 डिग्री पे। तो जब साइन थीटा अपनी हाईएस्ट वैल्यू 1 अटेन करता है 90 डिग्री पे, मतलब उसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 तो कभी हो ही नहीं सकता ना, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो ओनली करेक्ट आंसर इसका है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी हमारा ऑप्शन डी जो कि केस 2 से आया यह है हमारा फाइनल आंसर। ओके, आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।